आपको कुछ कहना है अपने अंदाज में एग्जिट पोल्स पर? मानक भाई नमस्ते। एग्जिट पोल आजकल वैसे ही दिखाई देते हैं मानक भाई, जैसे कि नींद में सपने आते हैं, कभी कभी पूरे हो जाते हैं और कभी कभी टूट जाते हैं। एक व्यक्ति नींद में सपना देख रहा है कि वो मोटर कार से घूम रहा है, खूब अच्छी हवा खा रहा है, लेकिन पता चला जब आंख खुली तो पता चला कि मेरे पास तो मोटरसाइकिल है। और एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से घूम रहा है वो परेशान है कि मेरे पास तो मोटरसाइकिल है, जब उसकी नींद खुली तो पता चला कि उसके पास तो मोटर कार है। मतलब कि ये जो एग्जिट पोल है ये कभी कभी सच साबित होते हैं और कभी कभी झूठ साबित होते हैं। बहुत सारे एग्जिट पोल तो ऐसे हैं जो कल 6 बजे या 7 बजे के पहले आ गए, लेकिन आश्चर्यचकित की बात ये देखिए कि महाराष्ट्र में रात 11 बजे तक जब पूरे महाराष्ट्र का आंकड़ा आया और उसमें पता चला कि 65.11% मतदान हुआ है, इस पर तो कोई निगाह ही नहीं डाल रहा। जब जब मतदान ज्यादा होते हैं अमूमन ये माना गया है कि जो वर्तमान की सरकार होती है लोग उसको बदलाव के लिए वोट करते हैं, घरों से ज्यादा संख्या में निकलते हैं, गुस्सा होता है, इस सरकार को निष्क्रिय मानते हैं और उसे बदलना चाहते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी आ रही है, क्योंकि 2-2.25 वर्षों से जो निष्क्रिय सरकार चल रही है उसके खिलाफ गुस्सा था और 30 साल बाद ये 65.11% मतदान हुआ है। इससे हमें उम्मीद बनी है कि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में शायद 23 तारीख को एक अच्छी पूर्ण बहुमत की सरकार हमें देखने मिलेगी। ये तो हो गई हमारे उम्मीद की बात। अब जो हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता या आपके टीवी रिपोर्टर जिनसे हम संपर्क में हैं, वो जहां गए, हमारे लोग जहां गए, वो बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक फाइट है। बहुत भारतीय जनता पार्टी अगर 70-80 सीटों पर रुक गई तो महायुति की सरकार नहीं आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी अगर 100 सीटों के पास पहुंच गई तो उनकी सरकार आ रही है। मतलब जो कुछ है भारतीय जनता पार्टी के चरित्र पर निर्भर है। ये वही बीजेपी है जो 2014 में लड़ी तो 122 पाई, 19 में लड़ी तो 106 पाई, अब 2024 में 122 तब पाई जब अकेले लड़ी थी। आप गलत तुलना कर रहे हैं ना। अरे 122 तब पाई जब अकेले लड़ी थी, 19 में मिलके लड़ी थी, कम सीटें लड़ी थी। अरे तो जब मिल के लड़ी तब भी तो 106 पाई। अरे कम सीटें लड़ी थी ना भाई, तो कम सीटें लड़ी थी तो कम ही जीतेगी ना। लड़ेगी। अरे कहां कम लड़ी थी, 100-150 के करीब तो लड़ी थी ना। और 14 में कितनी लड़ी थी बताइए? 126 लड़े थे। 14 में कितनी लड़ी थी बताइए? 14 में तो सब अलग अलग लड़े थे। तभी तो सब अलग अलग लड़े थे। अरे तभी तो कह रहा, चारों प्रमुख दल कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी सब अलग अलग लड़े थे। लेकिन मानक भाई मेरा यही कहना है कि एग्जिट पोल को अभी मनोरंजन के लिए ही रहने दीजिए।